अब इंडस्ट्री में राजकुमार साहब अपने अकड़ूपन के लिए काफी ज्यादा बदनाम रह चुके हैं। ये इंडस्ट्री के एकमात्र ऐसे अभिनेताओं में से एक थे जो किसी भी बड़े सुपरस्टार की बेइज्जती करने में 1 मिनट भी नहीं लगाते थे। हालांकि राजकुमार साहब अपने इसी अकड़ूपन के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध भी रह चुके हैं। फिल्मों में उनकी बेहतरीन अदायगी देखने लायक रहती थी। भले ही उनकी फिल्में फ्लॉप हो जाती थी, लेकिन मेकर्स से वो पूरी फीस लेना ही पसंद करते थे। और राजकुमार साहब की यही खूबियां उन्हें बाकी स्टार से बिल्कुल अलग भी बनाती थी। वैसे तो राजकुमार साहब बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के बड़े सुपरस्टार थे और वो अपने आगे किसी की भी नहीं चलने देते थे। हालांकि इंडस्ट्री में उसी दौरान एक और बड़ा सितारा भी था। वो बड़े सितारे थे दिलीप कुमार साहब। इतिहास गवाह रहा है कि राजकुमार साहब और दिलीप साहब की कभी भी नहीं बनी, लेकिन इन सब के बावजूद राजकुमार साहब अगर किसी को अपने से बड़ा सुपरस्टार मानते थे तो वो सिर्फ और सिर्फ दिलीप साहब ही थे। अब इन दोनों बेहतरीन सुपरस्टारों ने एक साथ कई सारी फिल्में की, लेकिन इन सितारों की सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली फिल्म 1991 में आई थी सौदागर। और ये इंडस्ट्री की एक बड़ी फिल्म थी, जिस फिल्म में राजकुमार साहब और दिलीप कुमार साहब ने एक साथ काम किया था और सुभाष घई ने ही दोनों को साथ लाने का कारनामा कर दिखाया था, जिसके बारे में बाकी सभी निर्देशकों निर्माताओं ने सोचना भी छोड़ दिया। अब मुकेश खन्ना भी इस फिल्म का हिस्सा थे और मुकेश खन्ना ने फिल्म में दिलीप कुमार के बेटे का रोल निभाया था। ये रोल उन्हें तब ऑफर हुआ था जब वो महाभारत की शूटिंग में व्यस्त थे। और इस फिल्म की कास्टिंग को लेकर एक दिलचस्प किस्सा भी रहा है, जिस दिलचस्प किस्से को खुद मुकेश खन्ना ने दुनिया के सामने रखा था। मुकेश खन्ना ने बताया था कि सुभाष घई ने जब उन्हें फोन किया तब उन्होंने उनसे मिलने से मना कर दिया था। मुकेश खन्ना ने उस दौरान बताया कि जिस तरह से मेरी कास्टिंग हुई, जैसे मैंने एक धृष्टा की थी, वैसा कोई एक्टर नहीं करेगा, वो भी सुभाष घई जैसे डायरेक्टर के साथ। मुकेश खन्ना आगे बताते हैं कि सुभाष घई किसी को फोन करे तो एक्टर दंडवत होकर पहुंच जाता है। मुझे भी फोन आया और कहा गया कि सुभाष घई ने बुलाया है। मेरी महाभारत की शूटिंग चल रही थी, हम युद्ध की शूटिंग कर रहे थे। भाई साहब के कहा कि सुभाष घई मिलना चाहते हैं। मैंने कहा कहो मैं नहीं मिल सकता, शाम तक तो शूटिंग है, फिर मुझे विश्वामित्र की शूटिंग के लिए मद्रास जाना है। हालांकि इस किस्से का जिक्र करते हुए आगे मुकेश खन्ना ने बताया कि मैं शूटिंग करने चला गया, भीष्म पितामह बनकर युद्ध की शूटिंग करने लगा। तभी मेरा भतीजा सेट पर आया और उसने कहा कि सुभाष घई का फोन आया कि मुकेश को कहो मुझसे आकर मिले, मैं रात को लंदन जा रहा हूँ, उससे पहले एक बड़ा निर्णय लेना है। दूसरी बात, सुभाष घई के फोन को मुकेश खन्ना इग्नोर नहीं कर पाए और वो अपने भीष्म पितामह की कॉस्ट्यूम में ही सुभाष घई से मिलने चले गए। हालांकि मुकेश खन्ना आगे बताते हैं कि सुभाष घई ने मुझे बताया कि राजकुमार साहब और दिलीप साहब को लेकर मैं फिल्म बना रहा हूं और तुम दिलीप साहब के बेटे का रोल करोगे। मुझे तो हाँ करना चाहिए था, लेकिन मैंने कहा कि सुभाष जी अपनी फिल्म में दिलीप साहब है, राजकुमार भी है, मुकेश खन्ना क्या करेगा उसमें। सुभाष घई ने मुकेश खन्ना को बताया कि उनका रोल कितना महत्वपूर्ण है। उनकी बातों से मुकेश खन्ना आश्वस्त हुए और उन्होंने फिल्म के लिए हामी भर दिया। हालांकि इस फिल्म को बनाने में सुभाष घई को भी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। फिल्म में 2 बड़े सुपरस्टार थे और उस दौरान के दोनों ही बड़े सुपरस्टार एक दूसरे को पसंद भी नहीं करते थे। राजकुमार साहब और दिलीप साहब की कभी भी नहीं बनी और इन दोनों को कास्ट करके सुभाष घई ने भले ही आसमान में तीर मार दिया था, लेकिन फिल्म की कास्टिंग के बाद जो मुश्किलें आई वो सुभाष घई के लिए काफी हैरान कर देने वाली थी। अब राजकुमार साहब और दिलीप साहब के रिश्तों की खटास हालांकि उस दौरान काफी कम हो गई थी, लेकिन सुभाष घई ने एक बार बताया था कि इमली का बूटा गाने की शूटिंग के दौरान राजकुमार साहब ने दिलीप साहब के डांस स्टेप को सुधारने की बात सुभाष घई से कही थी। तो इस तरह की कई सारी मुश्किलों का सामना करके सुभाष घई ने एक बड़ी फिल्म का निर्माण किया था। ऐसे में दोस्तों, अगर सौदागर फिल्म आपने भी देखी है तो आपको ये फिल्म कैसी लगी, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं।